ध्यान देना है। पहला अपराध होता है कायिक, जो अभी संस्कृत में आप बोल चुके हैं। कायिक माने काया से, शरीर से। शरीर से बड़े बड़े अपराध होते हैं। कभी किसी को कस के झापड़ मार दो, कहीं कहीं कान का पर्दा फट जाता है, किसी के दांत टूट जाता है, किसी को आवेश में गुस्से में आके जा रहे हैं, कोई बढ़िया कली खिला हुआ पेड़ फूल लगा हुआ और फूल को हम तोड़ के मरोड़ के फेंक देते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में, हमारे सिर में जुआ पड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है और हम दवाइयां डाल करके तमाम कीड़ों को मार देते हैं। ऐसे नाना प्रकार के अपराध हमारे शरीर से होते हैं। तो भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे मां भगवती बहुलामुखी दशमा विद्या, हमारे परिवार से कदाचित किसी से कोई भी शरीर से अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। दूसरा अपराध होता है वाचिक, कायिक, वाचिक, वचन से। वचन से भी बड़े बड़े अपराध होते हैं। वचन से भी ऐसे शब्द कभी कभी निकल गया होगा जो शब्द को लोग सुनकर के आज भी दुखित होते हैं कि आपके मुंह से ऐसा शब्द क्यों निकल गया। और कभी कभी लोग अपने बारे में भी, अपनी स्थिति परिस्थिति खराब रहती तो लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस लायक आप नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और एक बार कुल्हाड़ी का घाव शरीर में लगता है तो कुल्हाड़ी का घाव मिट जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं मिटता। जब जब आप बैठोगे याद आएगा, रे फला व्यक्ति हमको ऐसा बोला था, हमारी मजबूरी को, लाचारी को, परेशानी को देख करके ऐसा मेरे समय का मजाक उड़ाया, ऐसा शब्द बोला हमको। और जब ये याद आता है तब आपके अंदर से बददुआ निकलता है। आज घर में कहीं डकैती होता है तो कोई सनाक देने से होता है, घर में भाई भाई का झगड़ा होता तो किसी कोई न कोई चुगली करता है, कोई न कोई शब्दों से प्रहार करता है। बाप बेटे के अंदर दरार पड़ जाता है, प्रहार करने से, चुगली देने से, चुगली करने से। तो नाना प्रकार के अपराध वचन से होते हैं। आज भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे मां भगवती बगुलामुखी, यदि हमारे परिवार से कोई भी वचन से अपराध हुआ हो, किसी को आहत पहुंचा हो, तो उस अपराध की क्षमा के लिए मैं आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। और तीसरा अपराध होता है मनसा पाप। मनसा पाप भी बहुत बड़ा पाप है। किसी के बारे में मनसा पाप कर लेना, किए हुए कर्मों का फल कभी क्षीण होता नहीं है। 100 साल बीतने के बाद भी कर्मों का फल प्राप्त होता है, वो सत्कर्म है या दुष्कर्म है। आज तो पल पल पे मनसा पाप हो रहा है। पड़ोसी की गाड़ी BMW है, अपना छोटी गाड़ी है, जब पड़ोसी सुबह निकालेगा कैसे भगवान गाड़ी इसकी पलट जात तो बहुत अच्छा रहा, ये बड़ा ऐठता है पड़ोसी हमारा, वो भी BMW देख के बहुत ऐठता है। देखा रे भाई, इसका तो घर में संगमरमर लगा हुआ मकरोना पत्थर लगा है। हे विश्वकर्मा भगवान, ऐसा भूकंप आओ जिसका मकान ढह जाए रात में, यहाँ तो सुबह जाए बालाजी में लड्डू चढ़ाऊं बैठ के। ऐसे पल पल पे मन में विचार होते हैं, इसका ऐसा हो जाए तो लड्डू चढ़ाऊंगा, इसका ऐसा हो जाए तो प्रसाद चढ़ाऊंगा। और हर किए कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे मां भगवती बगुलामुखी, हमारे परिवार में किसी के भी कोई भी मनसा पाप हुआ हो, उस मनसा पाप के निवारण के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। और चौथा अपराध ज्ञाता, जो संस्कृत में हम स्वयं बोलते हैं कि हे मां भगवती, हमारे परिवार से जो जानकारी में अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए। अब चौथा अपराध ज्ञाता जो है, जानकारी में क्या अपराध होता है, कुछ जीव हत्या होते हैं, जीव हनन होते हैं। और हम जानते हैं, जानते हुए जीव हत्या, जीव हनन हमारे द्वारा होता है। और उस अपराध का शुरुआत हमारे घर की माताएं, बहनें और बहुएं करती हैं। ये रात्रि भर तो गूगल बाबा से लगी रहेंगी, दुनिया देश विदेश की बातें करती रहेंगी। सुबह में जब 7 बजा तब इनकी आंख 8 बजे खुलेगी। जैसे 7 बजे आंख खुला फिर लेके झाड़ू दौड़ी,
एक हाथ आंख में, एक हाथ झाड़ू में, और झाड़ू मारना शुरू कर दिए। झाड़ू मारते मारते धीरे धीरे घर में जितने कीड़े मकोड़े छोटे छोटे थे, जो अष्टनाश स्वयं प्राज्ञम, जिस कीड़े के हड्डी मांस नहीं होता, वो झाड़ू में ही सब समाप्त हो गए। झाड़ू से मरने के बाद जो बचे, तो एक पतीली में पानी, शैम्पू, फिनाइल, एसिड सब डाल करके पोछा मारने शुरू कर दिए। पोछा मारते मारते कुछ कीड़े बेचारे भगे जा रहे, उसमें भी कपड़े लपेट के पतीली में डाल दिए। कुछ चिवटा चिवटी भगे जा रहे हैं दीवार के साइड से, उसको भी पतीली में, कपड़े में लपेट पतीली में डाल दिए। रवि शास्त्री वाला है। इतने बड़े घर में सारे कीड़ों को कपड़े में लपेट लपेट के पतीली में डालते डालते पूरे घर के जितने कीड़े थे झाड़ू में समाप्त हुए, कुछ बच्चे पोछा में समाप्त हुए। जब इतने कीड़े हमारे द्वारा हनन होते हैं, तो हमारे सिर पे चांडाल का रूप सवार होता है। पति की बातें अच्छी नहीं लगेगी, सासू की बातें काटेगी, ससुरा की बातें खराब लगेगा, जेठानी बोलेगी तो जेठानी बोलेगी तो हमको समझाने चली है, हम इतनी बुद्धिमान हूं। वही जो कीड़े मरे हुए, उसका प्रभाव इतना खराब होता है। अब घर में ये का निवारण क्या होता था? पहले जो घर की माताएं, बहनें और बहुएं थीं, जो झाड़ू पोछा करती हैं, तमाम कीड़े हनन होते हैं, उसका अपराध खाली भिक्षा से होता था। उसका अपराध क्षमा भिक्षा से। भिखारी को भिक्षा दे दो तो तुम्हारे जितने कीड़े मकोड़े मरे हुए सब अपराध क्षमा हो जाता है। आज कुछ सालों से यहाँ पे भिखारी आते ही नहीं है, और भिखारी कहीं आ भी गए तो घर से बड़ा टेढ़ा लोग बोल देते हैं, जवान होके भिक्षा मांगने आया है, हाथ पैर चल रहा है, भीख मांगने आया है, हर जगह ऐसे। तो अब धीरे धीरे भिखारी आना बंद हुए। अब तो जो आते वो भिखारी नहीं है, वो चंदन लगा के वो दान मांगने आए हैं। दान अलग है, और भिक्षा में कोई अपेक्षा नहीं होता है। सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए भिक्षा से ही वो समाप्त होता है। अब ये स्नान ध्यान किए, 11 बजा, तब तो पता लगा पति देवता आने वाले हैं, ससुरा जी आने वाले, सासू जी खाने वाली। आज के 40 साल पहले इस घर में भी जो भोजन कर बनना था, वो चावल साफ करती थी माताएं, चावल साफ कर करके घर में रखती थी, कल बनेगा। दालें साफ करती थी, बात करते रहे, दाल साफ करती रहे। लाइव नहीं है। गेहूं साफ करें। आज की तारीख में किसी घर में साफ सफाई, कोई चावल ना साफ होता, ना दाल साफ होता, कुछ नहीं। अब पतीली चढ़ा दिए चूल्हा पे, पतीली का पानी खौलने लगा। थाली लिए जाके चावल की प्लास्टिक की बोरी में से चावल निकाली। जब आंख के सामने ला रही तो चावल भी लंबा है, कीड़ा उससे भी लंबा है, और दोनों सफेदे बेचारे हैं। कीड़े 2 4 10 निकाल के नीचे फेंके, पता लगा कीड़ा नहीं निकल सकते, इतना कीड़ा उस चावल के अंदर है, क्योंकि चावल पुराना खाना है। अक्सर आजकल की माताएं चावल बनावे नया तो गीला हो जाता है, पुराने चावल में कीड़े होते हैं। अब वो खौलता हुआ पतीली का पानी थाली में डाले, सारे कीड़े बेचारे पक करके ऊपर तैरने लगे। कीड़ा को छान करके नाली में गया, चावल पतीली में गया। उसके बाद दाल की पतीली भी खौलने लगी पानी। दाल निकालने गई, दाल निकाली तो दाल में देख रही कि काले काले कीड़े, उड़ने वाले कीड़े उसमें उड़ते हैं, भागते हैं, आते हैं, बैठते हैं। बेचारी परेशान हो रही है। 2 4 10 कीड़े को निकाली, कीड़ा निकल नहीं रहे हैं। तो गूगल बाबा से पूछती है कि बाबा जी दाल में काले कीड़े तो उपाय क्या होगा? गूगल बाबा ने कहा काला उड़द की दाल 2 मुट्ठी उसमें डाल दो बस। काला उड़द की दाल 2 मुट्ठी डालते ही सारे कीड़े गायब। कीड़े दाल सब बराबर हो गया, एक रंग का हो गया। दाल पका दिए। हर घर में चक्की लगी हुई, गेहूं निकाल के चक्की में डाले, बटन दबाए, जैसे चक्की हिली तो गेहूं के साथ काले काले कीड़े जो बिना पानी के जीते हैं, वो ऐसे कीड़े तो घुन बोलते हैं। आप यहाँ भी घुन बोलते हैं, और पंजाब में कनक बोलते, कनक में क्या कीड़े को दूसरा कुछ बोलते हैं। हाँ, घुने होता है। अब वो बेचारे गेहूं के साथ पिसे जा रहे हैं। हमारे घर की बहू रानी देख रही है कि गेहूं के साथ कीड़ा पिसा जा रहा है। खाने वाले ससुरा जी है, सासू जी है, पति परमेश्वर है, इसी आटा में गेहूं के साथ घुन पिसा जा रहा है। आराम से बना बना के खिलाई। ये सारे कीड़े सुबह से शाम तक हजारों कीड़ों का हनन होता, हजारों जीवों का हनन हमारा इस परिवार को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए होता है। उसका उद्धार दो ही है कि तो भिक्षा देने से या ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से वो सारे अपराध क्षमा होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है
उस घर में आए दिन छोट छोट बातों पे तो मैं होगा, धीरे धीरे झगड़ा होगा, आलस बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। तो आज भक्त माँ भगवती के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे माँ भगवती बगुलामुखी, हमारे परिवार में कोई भी जानकारी में अपराध किया हो, उस अपराध के क्षमा के लिए मैं माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या का पूजन करने जा रही हूं। और 5वां अपराध होता अज्ञानवश, जो करना नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, लेकिन गाड़ी 120 का रफ्तार जा रही है, आगे बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए या सर्प आ जाए, बचा नहीं सकते हैं। और एक्सीडेंट में इंसिडेंट हो रहा है, जो करना नहीं था और हो गया। पैदल दौड़ते हुए जा रहे हैं, पैर के नीचे मेढक आ गया, मेढक की खाली चमड़ी पैर के नीचे बचेगी, बाकी सारी सामग्री बाहर हो जाएगी। ये अज्ञानवश अपराध है। ये अपराध हम जानकारी में नहीं कर रहे हैं, करने की कोई इच्छा भी नहीं थी, लेकिन अज्ञानवश अपराध होता है। तो भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या, हमारे परिवार से कोई भी अपराध अज्ञानवश हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। और यह पूजन करने से श्रुत अस्मृत प्रारोक्त पूर्ण फल प्राप्त अर्थम, वेद शास्त्र के मति से जो फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त हो। कैसा फल प्राप्त हो? मम सभार्य सपुत्र सबांध सकुटुंबस सपरिवारस ऐश्वर्याद वृद्धर्थम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सगे संबंधी और 7 पीढ़ी के सभी भाइयों के लंबी आयु की शुभकामना को लेकर के यह व्रत पूजन करने जा रहा हूं। और ये व्रत पूजन कर आप रहे हैं, खर्चा आप कर रहे हैं, आपके 7 पीढ़ी में तो आप पूरा गांव आ जाएगा। ये 7 पीढ़ी के ही परिवार आपके यहाँ है, ज्यादा लंबा परिवार नहीं है। बाबा भी 5 भाई, बाप भी 5 भाई, ऐसे करते हुए इसी में सब आ गए। और आप 7 पीढ़ी के उद्धार के लिए व्रत पूजन कर रहे हैं। इस 7 पीढ़ी में कोई भी आत्मा हजारों सालों जो प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, सात योनि में भटक रही है, इस हमारे परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंदर कोई बेचारे रुग्ण है, शरीर से रुग्ण है, रोग से ग्रसित है, व्यापार से ग्रसित हैं, तो उन सभी का परिवार, व्यापार, निरोगता की मंगलमय कार्य को लेकर के यह व्रत पूजन करने जा रहा हूं। और ये वो पूजन है जो आप अपने मन में धारणा कर रहे हैं, और वो धारणा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कैसे होता है? जैसे हम कहीं बैठ करके एक इमली की खटाई खाने लगे, और इमली की खटाई में खाकर जब टटकार मारता हूं तो सामने सबके मुंह में पानी आ जाता है ऑटोमेटिक। तो पानी कहां से आया? वो हमारी निगाहों के देखने से। ना हमने इमली खाया, ना हमने इमली छुआ, खाली देख